अगर आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और हथियारों की है, तो शायद असली कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। इस समय मध्य पूर्व में तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमलों की खबर लगातार सामने आ रही है। फरवरी 2026 में शुरू हुई इस टकराव में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने भी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों पर हमले किए। इस पूरे संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस संघर्ष का असली प्रभाव किस पर पड़ रहा है। दुनिया की लगभग हर अर्थव्यवस्था ऊर्जा पर चलती है। फैक्ट्रियां चलाने के लिए बिजली चाहिए, ट्रकों और जहाजों को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, और यह सब तेल और गैस से आता है। इसलिए जिस देश के पास ऊर्जा का नियंत्रण होता है, वह अक्सर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाल सकता है। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा एक छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यह वही रास्ता है जिससे दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने देश इंडिया की बात करें, तो हमारे इंपोर्ट का तकरीबन 40% क्रूड ऑयल और लगभग 90% एलपीजी गैस इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर गुजरता है। तो अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आती है, तो पूरे देश में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। यही कारण है कि मध्य पूर्व की हर घटना दुनिया भर के बाजार को प्रभावित करती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी आता है, चीन। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, मशीनरी, इन सभी और बहुत सारी श्रेणियों का बहुत बड़ा हिस्सा चीन में बनता है। लेकिन फैक्ट्री चलाने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, सस्ती ऊर्जा। अगर ऊर्जा सस्ती है तो उत्पादन भी सस्ता होगा, और सस्ता उत्पादन दुनिया भर के बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। अगर किसी देश को कम कीमत पर तेल मिल जाए, तो उसकी फैक्ट्रियां कम खर्च में उत्पादन कर सकती हैं। अब उत्पादन की लागत कम होती है, तो वही सामान दुनिया के बाजार में कम कीमत पर बेचा जा सकता है। और यही वजह है कि ऐसे हालात में कुछ देश अपनी औद्योगिक ताकत को तेजी से बढ़ा लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कई विश्लेषकों का मानना है कि चीन ने सस्ती ऊर्जा और सप्लाई के अवसरों का काफी प्रभावी तरीके से उपयोग किया है, जिससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और निर्यात दोनों मजबूत हुए हैं। और यही चीज किसी भी देश को चीन की तरह आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। दुनिया की राजनीति सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं चलती। उसमें शामिल होते हैं ऊर्जा, व्यापार, आर्थिक रणनीति और भू राजनीति। कई बार प्रतिबंध, नीतियां, कूटनीतिक फैसले ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। और जब ऊर्जा बदलती है, तो पूरी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बदल जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया का हर युद्ध का कारण सिर्फ तेल होता है, लेकिन इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, ऊर्जा हमेशा दुनिया भर की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा रही है। और शायद यही कारण है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अक्सर वहीं होते हैं जहां ऊर्जा संसाधन मौजूद होते हैं। अगर आपको ऐसी जटिल दुनिया की बातें आसान भाषा में समझना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है कि भविष्य की सबसे बड़ी ताकत ऊर्जा होगी।